मेरा नाम मोहन है। मैं गुजरात के एक गांव में रहता हूँ। ये घटना मेरे साथ आज से 2.5 साल पहले हुई थी। तब बारिश का मौसम था। उस वक्त मैं काम की तलाश में था, लेकिन मुझे काम ही नहीं मिल रहा था। फिर मेरे एक दोस्त विजय ने मुझे एक सलाह दी। अरे मोहन, तू एक काम कर, तू ऑटो चला, क्योंकि ऑटो चलाने से तेरे घर का खर्चा आराम से निकलेगा। तो मैं विजय को बोला, अरे विजय भाई, पर ऑटो कहाँ से लूं? तो वो मुझे बोला, अभी तू मेरा ही ऑटो चला ले, क्योंकि कल मैं एक नई टैक्सी लेने वाला हूं। तो आज से ये मेरा वाला ऑटो तू चला, ठीक है? तो मैं विजय को बोला, लेकिन विजय, अपने गांव में मेरी ज्यादा कमाई नहीं होगी, तो मैं एक काम करता हूं, अपने पास के एक शहर में जाता हूं और वहां के ऑटो पॉइंट पर रुका करता हूं, क्योंकि शहर में मेरी थोड़ी ज्यादा कमाई भी होगी और फिर रात को मैं अपने गांव में घर भी आता रहूंगा। तो विजय मुझे ठीक है बोला। मैंने विजय को धन्यवाद किया और उसे बोला, अरे विजय, लेकिन तुम्हें मुझे भाड़ा कितना देना होगा? तो विजय मुझे बोला, अरे भाई, तेरे दिल से दे दे जो तुझे अच्छा लगे, ठीक है? तो मैं उसे खुशी खुशी ठीक है बोला। दूसरे दिन सुबह 9 बजे मैंने विजय की ऑटो ली और मेरे गांव के पास के एक शहर में मैं चला गया। वो शहर मेरे गांव से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर था। शहर में पहुंचने के बाद मैंने कुछ ऑटो पॉइंट देखे, लेकिन मुझे कुछ ऑटो पॉइंट अच्छे नहीं लग रहे थे, क्योंकि जिस ऑटो पॉइंट पर ज्यादा ऑटो वाले होंगे वहां पर मुझे ज्यादा सवारियां नहीं मिल सकती थी। उस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा और ऑटो पॉइंट ढूंढ लेता हूं। तो मैंने ऑटो पॉइंट ढूंढना शुरू किया। तो मुझे एक ऑटो पॉइंट दिखा जो मुझे बहुत पसंद आया। वहां पर ज्यादा ऑटो भी नहीं थे, बस 5 या 6 ही ऑटो वहां पर रहते थे। वो ऑटो पॉइंट एक बरगद के पेड़ के नीचे था। सब ऑटो वाले वहीं पर जमा होते थे, लेकिन वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम थी। वो ये कि वो ऑटो पॉइंट शहर से थोड़ा सा दूर था, लेकिन फिर भी मुझे वो ऑटो पॉइंट काफी अच्छा लगा। फिर मैंने उस बरगद के पेड़ के नीचे अपना ऑटो लगाया और अपने ऑटो से बाहर आया। फिर मैं उन दूसरे ऑटो वालों के पास गया और उनसे बातें करने लगा। मैंने उन्हें अपना परिचय दिया, तो उन्होंने भी मुझे अपना अपना परिचय दिया। सब ऑटो वाले काफी मिलजुल कर रहते थे। उनमें अब मैं भी मिल गया था। फिर मैं उन्हें बोला, अरे यहाँ पर सवारियां तो अच्छे से मिलती है ना? तो उसमें से एक ऑटो वाले ने मुझे बताया, अरे हाँ भाई, अगर यहाँ पर अच्छी सवारियां नहीं मिली होती तो हम अपना ऑटो यहाँ पर क्यों लगाते? तो मैंने उन्हें बोला, हाँ, ये बात भी सही है। थोड़ी ही देर में मुझे सवारी मिली और मैं वहां से चला गया। बाद में मुझे फिर अच्छी खासी सवारियां मिलने लगी और मेरी अब ऑटो से बहुत अच्छी खासी कमाई भी हो रही थी। मैं सुबह 9 बजे अपना ऑटो उस शहर के ऑटो पॉइंट पर लगाता था और जब मैं रात के 9 बजे अपने घर जाता था, उस वक्त भी मैं 1 या 2 सवारी लेकर ही जाता था। हालांकि कभी सवारियां मिलती और कभी मैं खाली ही जाता था। अब ऑटो चलाते चलाते मुझे लगभग 25 दिन हो चुके थे। मेरी अब उस शहर के काफी सारे ऑटो वालों से पहचान हो चुकी थी। तो मैं अब किसी भी ऑटो पॉइंट पर अपना ऑटो लगा रहा था। ऐसे ही एक रात 8:30 हो रहे थे। मैं बरगद के पेड़ के नीचे ऑटो पॉइंट पर अपना ऑटो लेकर खड़ा था। उस रात बारिश काफी ज्यादा हो रही थी और बारिश की वजह से
इस बरगद के पेड़ वाले ऑटो पॉइंट पर आज ज्यादा ऑटो वाले नहीं आए थे। शायद उन्होंने आज उनकी ऑटो शहर में ही लगाई थी। अब बारिश के साथ साथ बिजलियां भी चमक रही थी। तभी मेरे बाईं ओर से एक ऑटो वाला अपना ऑटो चलाते हुए मेरे आगे से मेरे दाईं ओर जा रहा था। मैंने उस ऑटो वाले का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा काफी ज्यादा होने की वजह से और उसके ऑटो की सीट थोड़ी सी ऊपर होने की वजह से मुझे उसका चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा था। उसके ऑटो में एक दादाजी और एक दादी माँ बैठे हुए थे। जब वो मेरी आगे से ऑटो में जा रहे थे तो वो दादा दादी मेरी तरफ कुछ अजीब तरह से देख रहे थे। तभी एकदम से काफी जोर से बिजली कड़की तो मैंने उन्हें पूरी तरह से देखा। उस दादा और उस दादी ने सफेद कपड़े पहने हुए थे। जब वो मेरी तरफ घूर घूर के देख रहे थे तब उनकी आंखें काफी ज्यादा लाल दिख रही थी। मैं भी उन्हें देख रहा था, लेकिन तभी धीरे धीरे वो ऑटो मेरे आगे से दाईं ओर चला गया। उन दादा दादी का देखना मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने मोबाइल में देखा तो अब रात के 9 बजे थे। तो मुझे अब घर जाना था। तो मैंने अपनी ऑटो शुरू की और मैं मेरी घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। उस वजह से रास्ता पूरी तरह से सुनसान दिख रहा था। ऊपर से अंधेरा भी बहुत ज्यादा दिख रहा था। मैं अपनी ऑटो उस घने अंधेरे और तूफानी बारिश में धीरे धीरे चला रहा था। इतनी तेज बारिश में मुझे अब थोड़ा डर भी लगने लगा था, क्योंकि आज मैं ऑटो से अकेला ही जा रहा था। तभी मेरे मन में आया कि अगर एक आधी सवारी अभी मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा सोचते सोचते मैं मेरा ऑटो चला रहा था। तभी अचानक से एक बार काफी जोर से बिजली चमकी और मेरी नजर आगे की ओर गई। तो मैं थोड़ा सोच में गिर गया, क्योंकि आगे वो दादा दादी बारिश में भीगते हुए रास्ते के एक साइड में खड़े थे और वो मेरी ऑटो को हाथ दिखा रहे थे। मैंने सोचा कि इतनी तेज बारिश में ये दादा दादी यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ऐसा सोचते हुए मैं उनके पास गया और अपनी ऑटो वहां पर रोकी। फिर मैं दादाजी से पूछने लगा, अरे दादाजी, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप तो उस ऑटो से आ रहे थे ना, तो वो ऑटो कहाँ चला गया? तो दादाजी मुझे बोले, उस ऑटो वाले को किसी का कॉल आया था, शायद कॉल अर्जेंट था, तो वो हमें बोला। दादाजी, मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा, आप यहीं पर उतर जाइए। बेटा, मैंने उस ऑटो वाले को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा था और वो फिर जल्दी से चला गया। मैंने थोड़ा सा सोचकर दादाजी से ठीक है बोला और फिर मैं उन्हें बोला, दादाजी, आपको कहाँ जाना है? तो वो मुझे बोले, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे चलो और फिर दाईं ओर मुड़ो, वहां से 100 मीटर पर ही हमारा घर है। तो मैं दादाजी से ठीक है बोलकर उन्हें अपने ऑटो में बैठने को बोला। तो दादा और दादी दोनों भी मेरे ऑटो में बैठ गए। अब मैं ऑटो चला रहा था। जब मैंने मेरे मोबाइल में देखा तो अब रात के 10:10 हो रहे थे। 2 किलोमीटर जाने के बाद उस दादाजी ने मुझे अपनी ऑटो दाईं ओर लेने को बोला, तो मैंने ले ली। अब बारिश और बिजलियां काफी ज्यादा चमक रही थी। अब मैं उस रास्ते से धीरे धीरे अपनी ऑटो चला रहा था। ऑटो चलाते चलाते मेरी नजर मेरे ऑटो की साइड मिरर में गई तो पीछे से शायद एक ऑटो ही आ रहा था।
वो थोड़ा तेज होने की वजह से मैंने उसे साइड दी। अब वो ऑटो वाला मेरे बराबर ही ऑटो चला रहा था। तभी मैंने अपनी गर्दन दाई और घुमाते हुए उस ऑटो की तरफ देखा तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि उस ऑटो में वही दादा दादी थे जिन्हें मैं अपने ऑटो में बिठाकर ले जा रहा था। मैंने काफी तेजी से मेरी ऑटो की पीछे की सीट पर देखा तो वो दादा दादी मेरे ऑटो में भी बैठे हुए थे और वो मेरी तरफ देखकर कुछ अजीब तरह से हंस रहे थे। उनकी आंखों से अब खून आ रहा था। मैंने घबराते हुए फिर से मेरी नजर उस दूसरे ऑटो की तरफ डाली जो मेरे बराबर चल रहा था, तो उस ऑटो में भी वही दादा दादी मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। ये सब देखकर मैं काफी ज्यादा घबरा गया और तभी एक बार काफी जोर से बिजली चमकी और मेरी नजर उस ऑटो वाले पर गई तो उसका चेहरा पूरी तरह से खून से लथपथ हो चुका था। उसकी जीभ उसके मुंह से पूरी तरह से बाहर आ चुकी थी। उस ऑटो वाले के कपड़े फटे हुए दिख रहे थे। उसका एक हाथ आधे से ज्यादा टूटा हुआ दिख रहा था। ये सब देखकर मेरे हाथ पैर पूरी तरह से कांपने लगे थे। तभी जल्दी से मैंने मेरी ऑटो रोकी और मेरी ऑटो से मैं बाहर आकर आगे की ओर काफी तेजी से दौड़ रहा था। वो ऑटो अब मेरे पीछे काफी तेजी से आ रहा था। इतनी तेज बारिश में मैं अपनी जान मुट्ठी में लेकर काफी जोर से भागा जा रहा था। वो रास्ता पूरी तरह से सुनसान था और रास्ते के दोनों साइड में काफी घने पेड़ ही पेड़ थे। ऑटो अब मेरे पीछे काफी तेजी से आ रहा था। लगभग 300 मीटर दौड़ने के बाद मुझे एक हनुमान जी का मंदिर दिखा तो मैंने मेरे पैरों में जितनी ज्यादा ताकत है उतनी ताकत लगाते हुए मैं उस मंदिर की सीढ़ियों के पास आया और जल्दी से सीढ़ियां चढ़कर उस मंदिर में जाकर बैठ गया। फिर मैं हनुमान जी के मंदिर में से बाहर रास्ते की ओर देख रहा था तो वो ऑटो मंदिर के 50 मीटर की दूरी पर खड़ा था। अब वो तीनों भी उस ऑटो में से बाहर आए और मंदिर की ओर आने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके पैर आगे की ओर बढ़ ही नहीं पा रहे थे। तभी वो तीनों मेरी तरफ काफी गुस्से से देखकर ऑटो में बैठ गए और वहां से चले गए। सुबह होने तक मैं मंदिर में ही रुका रहा। सुबह हुई, मैंने हनुमान जी के दर्शन किए और मैं जल्दी से चलते हुए मेरे ऑटो के पास आया और अपना ऑटो शुरू करके अपने घर चला गया। 2 दिन तक मैं ऑटो पॉइंट पर नहीं गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। फिर मैं थोड़ा सा नॉर्मल होने के बाद हमारे उस बरगद के पेड़ के नीचे की ऑटो पॉइंट पर आया तो मुझे एक ऑटो वाले ने पूछा, अरे मोहन भाई, 2 दिन क्यों नहीं आए थे? तो मैंने उसे उस रात की सारी बात बताई तो वो ऑटो वाला मुझे बोला, मोहन भाई, आपको जो उस रात दिखा वो मंगेश था। आज से 6 महीने पहले मंगेश एक बुजुर्ग औरत और एक बुजुर्ग आदमी को लेकर इसी रास्ते से जा रहा था। तब रात के 8:30 हो रहे थे तो वो हमारे ही ऑटो पॉइंट के पास से गुजर रहा था। वो थोड़ा ही आगे गया था जहां पर तुम्हें वो दादा दादी दिखे। फिर वहां से वो 2 किलोमीटर और आगे गए और जब वो आगे से दाई और मुड़ने लगे तब पीछे से एक ट्रक ने उस ऑटो को काफी तेजी से धड़क दी और उसी में वो तीनों भी मर गए। तब से वो तीनों हर अमावस की रात को हमारे ऑटो पॉइंट के आगे से जाते हुए दिखते हैं। और हाँ मोहन भाई, जिस दिन आपके साथ ये घटना हुई उस रात भी अमावस थी। उस ऑटो वाले की बातें सुनकर मेरे माथे पर काफी सारा पसीना आ चुका था।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे कल रात ठीक 10 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।